किसी भी मुश्किल सिचुएशन में ना जाने कैसे नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स से पहले आ जाते हैं। ठीक उसी तरह जब इंडिया में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी, तब ब्रिटिशर्स इन कॉन्फ्लिक्ट्स के सल्यूशन से पहले आ गए। तो सभी जानते हैं कि नेगेटिविटी खुद तो जाती नहीं, उसके लिए हमें अपनी नकारात्मक सोच से लड़ना पड़ता है और अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरना पड़ता है, जिससे कि हमारी नकारात्मकता हमें छोड़ने पर मजबूर हो जाए। कुछ ऐसे ही हमें अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटिशर्स और अपने खुद के डर से लड़ना पड़ा, और हमारी सकारात्मक ऊर्जा थी हमारा देश प्रेम, जिसकी नींव पर हमने फिरंगियों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो आज हमारे साथ क्लास 11 की स्ट्रीम है, जिनके साथ हम क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रीम, आपको क्या लगता है, ऐसा क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट में जिसने हमें आज़ादी के इतने करीब कर दिया? लाखों बूंदें मिलती हैं तो समंदर बनता है। वैसे ही 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट एक मास मूवमेंट था और हमारी एकता ही उसका एसेंस थी। लेकिन अगर ये यूनिटी इंडिया को फ्रीडम का रास्ता दिखाने वाला दरवाज़ा थी, तो सत्याग्रह उस दरवाजे की चाबी था जिसने हमारी सोने की चिड़िया को स्वच्छंद आकाश में उड़ने की प्रेरणा दी। हाँ, आज़ादी तो हमें 1947 में मिली, लेकिन गुलामी की बेड़ियों को पिघालने की आग तो क्विट इंडिया मूवमेंट ने ही लगाई। अच्छा श्रीम, आज जब हमारे स्कूल में क्विट इंडिया मूवमेंट की मेमोरीज में रैलीज और रोल प्लेज हो रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सच बताऊं तो मुझे लगता ही नहीं कि ये रैलीज बस एक एक्ट का हिस्सा हैं। मुझे तो जैसे सच में उन फ्रीडम फाइटर्स की झलक अपने सहपाठियों के चेहरों पर दिख जाती है, और फेमस स्लोगन्स जैसे डू और डाई और फिरंगियों भारत छोड़ो से हमारा स्कूल गूंज उठता है। सच ही कहा, इन एक्ट्स को देखकर पेट्रियटिज्म की फीलिंग अनजाने में ही जाग जाती है। अब हम बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसकी रूट्स सिर्फ हमारे इवेंट से ही नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व और कहीं ना कहीं हमारे दिल से भी जुड़ी है। आपको क्या लगता है श्रीम, स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे हमारे हिंदुस्तान को शौर्य से शिखर तक पहुंचाया? हिम्मत, ये एक ऐसी ज्योति है जो हजारों अंधेरी जिंदगियों को बस अपनी झलक से ही रोशन कर देती है। आज हमने देख ही लिया कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के संघर्षों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, कैसे उनकी हिम्मत उनका शौर्य बना। वो भी किसी के बेटे बेटी भाई बहन रहे होंगे। क्या अपनी फैमिलीज के साथ रहने का सुख उनका अधिकार नहीं था? फिर वो इतने सेल्फलेस कैसे थे कि उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपनी आहुति दे दी? और सबसे बड़ा बलिदान तो उन फीमेल फ्रीडम फाइटर्स ने दिया जिन्होंने अपने बच्चों को लोरी सुनाने के सुख को कुर्बान करके अपने देश के लिए नारे लगाए। हाँ, हमारा उनसे खून का रिश्ता नहीं, लेकिन जुनून का रिश्ता जरूर है। उनकी इसी हिम्मत और संघर्ष ने हमारे देश को शौर्य से शिखर तक पहुंचाया। एंड इट इज अ मॉरल ड्यूटी टू कीप दिस फ्लेम ऑफ नेशनलिज्म अलाइव बियॉन्ड एजेस टू कम, फॉर वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस वेरी नेशन दे सैक्रिफाइस देमसेल्व्स फॉर। जय हिंद, जय भारत।